लेट्स सी द क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है वो उसकी कॉस्ट और जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है यानी मार्केट वैल्यू है जो दोनों में से कम हो उस पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? तो देखो मान लिया क्लोजिंग स्टॉक जो है साल के एंड में जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो बुक में वैल्यू है ना, बुक वैल्यू जो है उसकी वो है आपकी 15,000 और जो मार्केट वैल्यू है उसकी या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो है आपकी 12,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम अब ये दो वैल्यू दे दी जाती हैं और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमेशा इन दोनों में से जो कम होता है हम उसको वो लिखते हैं। अब ये कौन से प्रिंसिपल की वजह से हम ऐसा करते हैं? तो ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो हम करते हैं प्रूडेंस जो हमने अभी पढ़ा था और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो अब मेरे पास सामान बचा हुआ पड़ा है जिसकी बुक वैल्यू ना 15,000 है। अब मैं सोच के चल रहा हूँ कि भाई 15,000 तो इसके मिल जाएंगे, इसका हिसाब में लगा लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ जब मैं उसको मार्केट में बेचने गया तो उसके कितने मिले? 12,000। तो मेरा बुक वैल्यू को फायदा क्या हुआ, है ना? चलिए ठीक है, अब मैंने अपनी बुक्स में 12,000 से एंट्री कर दी कि देखो अपन ना बिल्कुल लोएस्ट लेकर चलते हैं कि अगर इससे ज्यादा का बिका तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इतने का तो बिकेगा ही बिकेगा, मतलब मार्केट में तो इतनी वैल्यू इसकी है ही, ज्यादा का बिक गया तो हमारे फायदा। तो ये कंसेप्ट कौन सा होता है? प्रूडेंस यही तो कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को ध्यान में मत रखो, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तैयार रहो, यही बात है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।